शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों के साथ गुंजयमान हो उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ मंदिर पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया और पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच में कपाट खोले गए और इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जब खोले गए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय वहीं पर मौजूद थे जब भगवान केदार धाम के कपाट खोले और हर हर महादेव जय शिव शंकर के नारों के साथ केदार घाटी में गुंजयमान हो उठी और अलौकिक अद्भुत अविस्मरणीय क्षण रहा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। इस समय केदार कपाट खोले गए, लाख संख्या में उस भीड़ पर मौजूद दिखाई दी और एक ठंड के एहसास के साथ एक गर्मजोशी जो कि आस्था के रूप में दिखाई दी, वो केदार घाटी में आज देखने को मिला। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरित करते हुए नजर आए, क्योंकि आज विशाल भंडारे का आज आयोजन यहाँ पर किया गया। जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रसाद वितरित करते हुए नजर आए श्रद्धालुओं को और ये अद्भुत क्षण था जब केदार धाम कपाट खुले, क्योंकि अलौकिक छठा के समय देखने को मिलती है जब केदार के कपाट खोले जाते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुले और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जय शिव शंकर हर हर महादेव के नारों के साथ उस समय ये पूरी घाटी गुंजयमान हो उठी और पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई है। केदारनाथ धाम को फूलों से पूरी तरीके से सजा दिया गया। आप सभी का बाबा के इस पावन आप सभी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से भेंट करता हूँ तब तो हमेशा मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की विकास के कामों की हमेशा जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है, पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राक्षसों का जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, कायरतापूर्ण घटना, जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में है और उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नैनीताल की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देवभूमि में गलत कामों की इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून अपना काम करेगा। भू कानून विधेयक को मंजूरी मिलने पर मंत्री ने कहा, सख्त भू कानून जनता की मांग थी। यूसीसी की तरह ये कानून भी राज्य में लागू हो चुका है। हमारी सरकार वही काम करती है जो जनता के हित में हो। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब श्रद्धालु प्रभु केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी से। सर,
लंबे समय से इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ये अपने आप में बड़ा बहुत ही खुशी का पल है। ये जो देवभूमि के रूप में उत्तराखंड की जो पहचान है, जो विशेषता है और चार धाम की जो महत्ता है, हमारे चार धाम के साथ साथ सारे जो तीर्थयात्री हैं, जो भक्तजन हैं, उन सब के लिए कि बहुत खुशी का पल है। और इंतज़ार करने के साथ ही उनकी ये इंतज़ार की घड़ी पूरी हुई है। और अब ये चार धाम की यात्रा शुभारंभ होने से लाखों भक्तों को दर्शन होंगे। ये अपने आप में सौभाग्य है। भू कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, बड़े लंबे समय से चूँकि सारे उत्तराखंड राज्य की मांग थी और जिस प्रकार से हमारी सरकार, राज्य की सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रही है, चाहे वो UCC का मैटर हो, और उसी प्रकार से भू कानून के लिए भी जो पहल की है वो अपने आप में अद्भुत निर्णय है। जातीय जनगणना पे अब सब लोग क्रेडिट के लेने पे लागू हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि ये तो हमारी देन थी जिसको सरकार को लाना पड़ा, झुका दिया हमने सरकार को, कांग्रेस कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी सोच है, जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर वंचित वर्ग के विषय को लेकर के जो वर्षों से सरकारें सत्तासीन रही, उन्होंने कभी ऐसे निर्णय नहीं लिए जो वंचित समाज है, वो जो वंचित बंधु है, उनको भी अधिकार मिले। और इसी का परिणाम आपने देखा कि हर बार सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कमजोर वर्गों के भले के लिए, उत्थान के लिए लिए हैं। नैनीताल में एक आदमी ने जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया, उस पे सजा की मांग आप करेंगे? क्योंकि काफी ज्यादा तनाव देखने के लिए, क्योंकि वो उसमें कानून और प्रशासन सक्रिय है और इसलिए कानून उचित निर्णय लेगा। धन्यवाद। तो देखिए, आप अजय टम्टा जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आचार्य यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विश्व से आए श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं। सरकार की तरफ से काफी अच्छे प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए गए हैं और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए वो बाबा केदारनाथ धाम के हुए हैं। मैं बाबा केदार से कामना करता हूं कि यात्रा पर आए, श्रद्धालुओं की यात्रा अच्छी हो। विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं का मैं देवभूमि में स्वागत करता हूं। सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है कि बाबा केदार का आशीर्वाद समस्त श्रद्धालुओं को मिले, यात्रा उनकी सुगम हो, कहीं ना कहीं सुविधाएं से लैस हो पूरी यात्रा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए हुए हैं। हमारे बद्रीनाथ जी के धाम भी खुल रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री भगवान का धाम भी खुला हुआ है, चारों धाम हमारे खुल रहे हैं और समस्त श्रद्धालुओं को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए श्रीनगर क्षेत्र में यात्रा मार्ग और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्थाओं को बेहतर और सख्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कीर्ति नगर के समीप पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण भी किया। उन्होंने सड़क किनारे गड्ढों को भरने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी को आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने NIT मैदान, आवास विकास मैदान, पार्किंग में बनाए गए ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण भी किया है। हम लोगों की मल्टीपल मीटिंग्स हुई है, काफ़ी बार रिव्यू किया गया और कुछ एक चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि हम फरासू की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े जहाँ सुसाइड कटिंग के कारण अभी हमें रोड की वाइडनिंग करनी पड़ रही है। इसी तरीके के कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट और या ब्यूटिफिकेशन को लेकर, सफाई को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के अनुपालन और उन्हें अंतिम चरण में बेटर करने का जो हमारा प्रयास है, यही देखिए इसमें हमने जो मेजर पार्किंग चिन्हित की है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है और वहाँ जितनी भी यात्रियों की व्यवस्था है, बेसिक कम्युनिटीज़ है, वो भी रजिस्ट्रेशन हो गई स्थानीय प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ हमारी जितनी होम गार्ड्स हैं, PRD है, वो भी हमें आवंटित हो गई है। इसके अलावा हमें CPMF का भी एक सेक्शन प्लाटून मिलेगी, तो उसको भी हम। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अब नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का SSP हरिद्वार ने देर रात निरीक्षण किया, जहां पर SSP ने चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर को चेक किया। SSP हरिद्वार ने कहा कि नारसन बॉर्डर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है, ऐसे में वाहनों की चेकिंग की जा रही है।
नारसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर और बसेस की चेकिंग का हम लोगों ने मुख्यतः पॉइंट रखा है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, साथ में अगर किसी परिस्थितियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान पर हो रहा है तो वहाँ भेजने तक का प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए सक्षम हैं। चारधाम यात्रा को लेकर अब शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। श्रीनगर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी अब ऐसे में बात अगर की जाए तो सुगम यातायात के लिए यात्रा मार्ग पर भी यथासंभव चौड़ाई दी गई है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंध किया गया है। आपको हम बता दें कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की तरफ से जनपद प्रशासन के साथ मिलकर सुगम यातायात के लिए आगे भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ऑप्शंस दे दिए थे। विभिन्न बैठकें भी धाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है, इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी। उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। देखिए, चारधाम यात्रा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून विधेयक राजभवन से मंजूर हो चुका है, तो वहीं अब राज्यपाल ने अन्य 8 विधेयकों पर भी मुहर लगा दी है। दरअसल प्रदेश भर में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही थी। अब इस विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लग चुकी है और इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल जैसी जरूरतें जो होती हैं उनके लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सशक्त भू कानून को लेकर बात की जाए तो सख्त भू कानून को लेकर बात अगर करें तो इसके लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। तो चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ करने के लिए 3 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचेंगे और इसके लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मौजूद एसपी देहात जया बलूनी से सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर यात्रा पर जारी बस रवाना करने वाले हैं। कल सीएम सर का एक विजिट भी है और उसमें जो बसेज यहाँ से रवाना की जाएगी तो उनको भी हरी झंडी सीएम सर के द्वारा दी जाएगी और पूरा यहाँ का एक निरीक्षण भी किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए थे और एक बार देखा भी था क्या क्या व्यवस्था है और जितनी व्यवस्था है वो सुचारू चल रही हैं। जो इश्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल सारी चीज़ बहुत ही व्यवस्थित चल रही है, बहुत ही अच्छी। इस बार हमने तैयारी पहले से कर रखी थी और आगे भी इसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर लें, इसलिए मैं यहाँ हर दूसरे दिन आके चेक करता रहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ चूक ना हो जाए जिससे कोई इशू हो जाए। तो इस प्रॉपर हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे एसडीएम से हमारे एमएनए बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम सराय क्षेत्र में भूमि खरीद घोटाले में दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में शासन की तरफ से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गंभीर अनियमितता के आरोप में अपर सचिव शहरी विकास के आदेश पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर जांच सचिव रणवीर सिंह चौहान को सौंपी है। इसके साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस खेल का खुलासा होने पर अफसरों पर गाज गिरी है, बाकी की जांच भी तेज हो गई है।
तो वहीं यहाँ पर बात अगर करें धार्मिक नगरी हरिद्वार की, हरिद्वार से एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है जहां पर साधु संतों के वेश में संदिग्ध और बाहरी तत्वों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है, जिसकी चिंता अब संत समाज को सता रही है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, इस तरीके से अगर साधु संतों के वेश में अगर संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी दर्ज की जाएगी तो ये चिंता की बात है। इसे लेकर अब संत समाज ने प्रशासन और पुलिस से सभी साधु संतों और आश्रमों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की मांग की है। स्वामी सर्वानंद गिरी का यह आरोप है कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति यहां पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि सभी आश्रमों और महात्माओं का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। के अंदर ये जो संन्यास परंपरा साधुओं की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की में जो रहने के वाले लोग हैं और इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अखाड़ों का, महात्माओं का, संतों का बहुत संपर्क होता था आपस में, और अब समय में कोई भी भेष बदल के हिंदू बन के बांग्लादेश से आके आश्रमों में बैठ गए, कोई महंत बन गया है, कोई मठाधीश बन गया है। ऐसे अगर आप जांच करेंगे, जांच कराएंगे, और सरकार को जांच करनी चाहिए, तो बहुत विषय आपको देखने को मिलेंगे। और सत्यापन वास्तव में अनिवार्य होना चाहिए, और सत्यापन एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है, और सत्यापन से हम सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने यहाँ के हरिद्वार के प्रशासन से कि जितने भी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, वाले लोगों की जांच की जाए। कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, कहीं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई नाम बदल के तो नहीं रह रहा है। क्योंकि जब जांच होगी, उनका सत्यापन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। अगर प्रशासन चाहता है कि हरिद्वार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस प्रकार का सत्यापन बहुत ज़रूरी है, और धर्मशालाओं, आश्रम का, इनमें रहने वाले व्यक्तियों की सभी की जांच होनी अनिवार्य है। तो बढ़ते खबरों में आगे तो वहीं हरिद्वार से बीजेपी नेता सुनील सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दायित्व मिलने पर समर्थकों ने फूलमाला और मिठाई खिलाकर सुनील सैनी का स्वागत किया है। सुनील सैनी ने दायित्व मिलने पर केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और जो कार्य मुझे मिला है, तो पिछड़े वर्ग समाज के लिए उसके जितनी भी लाभकारी सरकार की, केंद्र सरकार और हमारे उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलवाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, और 2027 यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हमें सरकार लानी है। उसके लिए धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक रैपिड चेंज वेदर में देखने को मिला। इससे पूरे इलाके में एक ठंड का एहसास बढ़ गया है। बादलों ने आसमान को घेर लिया और झमाझम बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बादल बरसे। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया था, जो कि बिल्कुल सटीक साबित हुआ। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय लोग बारिश का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कई ऐसे इलाके भी देखने को मिले जहां पर तेज बारिश के चलते, तेज आंधी के चलते पेड़ भी उखड़ गए। रुड़की में बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। तो वहीं अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। किसानों की फसलों के लिए भी बारिश का फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में किसानों का कहना है कि बारिश से जहां कुछ फायदा हुआ है तो वहीं कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, जिससे खेत में पड़ा भूस भीग चुका है। तो वहीं रुड़की नगर निगम के कई पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा किया और मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी की है। वहीं आपको बता दें कि पार्षदों की नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पार्षदों ने कहा कि वे नगर आयुक्त से मिले थे, कल समस्याओं के समाधान का आश्वासन उन्हें मिला था, लेकिन अभी तक उनकी समस्याएं जस की तस है। कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ।
समस्या मेन तो लाइट की समस्या है, एक वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इनकी समस्या है, चैनल टूटे पड़े हैं, इनकी समस्या है, बहुत समस्या है। इनको कभी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने पूर्व, जैसे एबी सेंटर है, एबी सेंटर इन्होंने MNA साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक पूर्ण चलेगा, तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया। देखो आपने देखा कि कुत्तों की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी लगभग 3 माह से हम MNA साहब के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MNA साहब समस्याओं का निस्तारण कर दो, समस्याओं के लिए कुछ करवा दो, किसी तरीके से हमारी समस्याओं को कुछ हद तक के इतना करवा दो कि हम जनता के बीच में चेहरा दिखाने लायक हो जाएं। परंतु हर बार इनके द्वारा मात्र झूठे आश्वासन दिए गए और उन्हीं झूठे आश्वासनों का आज परिणाम रहा कि हमारे को यहाँ पर तालाबंदी को मजबूर होना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा वो पार्षद जी थोड़े से गर्म हो गए थे, हमने सबने मिलके उनका सबका समाधान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब काम होंगे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। सारे काम सब काम होंगे, नहीं सब सुन रहे हैं। अब वो ये है कि इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा कि हर चीज़ में टाइम लगता है। सब काम भी चालू हो रहे हैं, सब काम। हरिद्वार में रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। रिक्शा चालक ने रिक्शा में छूटे यात्रियों की कीमती सामान को पुलिस के जरिए यात्रियों को वापस दिलवाया, जिससे खुश होकर हरिद्वार के SSP परमिंदर सिंह डोभाल ने रिक्शा चालक का सम्मान किया और नगद पुरस्कार भी दिया। उन्हें नगद पुरस्कार दिया गया है। और दरअसल पंजाब से हरिद्वार आए कुछ यात्री बैठे थे। जब यात्री उतर कर चले गए तो रिक्शा में उनका पर्स छूट गया, जिसमें कैश, गहने और मोबाइल फ़ोन मिलाकर करीब 1 लाख रुपए का कीमती सामान था। काफ़ी ढूंढने पर जब यात्री रिक्शा चालक को नहीं मिले तो रिक्शा चालक ने हर की पौड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस को सामान सौंप दिया और पूरी बात पुलिस को बताई। और इसके बाद पुलिस ने यात्रियों को ढूंढा और उनका सामान दे दिया। हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र में बात अगर की जाए तो दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से हालत उसकी नाजुक बताई जा रही है और नाजुक हालत होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद एक बार फिर से हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की सुस्त और निगरानी में कमी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में बात अगर करें कि हाईवे पर चलती ये लापरवाह रफ्तार यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली पति पत्नी के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। अब ऐसे में झगड़े के बीच बचाव करने के लिए पहुंचे साले और सास को जीजा ने देसी तमंचे से गोली मार दी। मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब ये पूरी वारदात पेश आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। फायरिंग की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग जत में आए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल एडमिट कराया गया तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।